आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आश्रम। प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसका संबंध गृहस्थी से एक समझाने जा रहे हैं। देखिए, इस आश्रम से संबंधित ही हमारी वीडियो कुछ रोज पहले ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक विस्तार से प्रसारित की गई थी, जिसमें देखिए आश्रम की 4 स्थितियां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि शास्त्रों में ही इन पर विस्तार से समझाया गया। तो हमने देखिए उस आश्रम में आ शब्द को उसमें भी हमने सफेद रंग से दर्शाया था और श्रम को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया था, क्योंकि जो हम भागदौड़ करते हैं, श्रम करते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक श्रमिक द्वारा श्रम किया जाता है। देखिए, शब्दों की स्थितियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तभी तो आप भाई बहनों के देखिए प्रश्न बार बार उठते रहते हैं। और बार बार प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि आप शब्दों को ध्यान से सुनते नहीं, वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए नहीं रखते। अब देखिए, उस दिन भी हमने प्रकृति के 3 गुणों को आधार में लेते हुए, क्योंकि हमारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर स्थितियों पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या उन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में जो प्रसारित गंभीर विषय हैं उनको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास भी करते हैं। जैसे उस दिन तो देखिए हमने 4 आश्रमों की विस्तार से चर्चा की थी, उसमें श्रम का और रजोगुण का एक मिलान करते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था कि आपको हमें अपने जीवन में आश्रम के सही अर्थ समझने चाहिए। लेकिन मनुष्य भाग दौड़ में ही लगा रहता है, विषय भोगों की स्थितियों को ही पाने में उसका जीवन गुजर जाता है। इसलिए तो आज हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आश्रम शब्द में श्रम को ही राजसी स्थिति से गृहस्थी से जोड़ा है और आ को हमने एक सफेद रंग से जोड़ा है, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम हम जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं, जो लगभग 2550-60 हो चुकी हैं, इन सभी ज्ञान कक्षाओं में हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं। भले ही वो जड़ है, लेकिन ये दृश्यमान जगत तो उस माया का है। इस माया के ही आपके हमारे शरीर बने हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व आपका और हमारा है, मनुष्य जोनि का है। शेष जोनियां तो भोग जोनि है, उनका तो कोई महत्व ही नहीं है, चाहे ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व केवल मनुष्य जोनि में है। इसीलिए तो ये मनुष्य से ही संबंध रखता है, ये आश्रम, और आश्रम से ही संबंध इसका ये गृहस्थी से है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, देखिए मनुष्य अपने जीवन में, देखिए विवाह का जो संस्कार है वो युवावस्था की स्थिति में, युवावस्था के बाद जब एक लड़का लड़की गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी कि ये जो विवाह की संस्कार की स्थितियां हैं, इसको एक धर्मानुसार सामाजिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, देखिए आपके हमारे जीवन में जो 16 संस्कार रखे गए, शास्त्रों में तो विस्तार से उस पर चर्चाएं आती हैं और हमने भी इन पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बार बार चर्चाएं की हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो गृहस्थ जीवन से है, जिसमें आप और हम लगभग सभी भाई बंधु हैं। मैं भी उसी में ही एक अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं, तो उसके जीवन में रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है। तो फिर ये नाम के ही आश्रम रह जाते हैं। हालांकि आश्रम का अभिप्राय देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से लिया जाता है, कुटिया से लिया जाता है, एक मठ से भी लिया जाता है, एक धर्मशाला से भी लिया जाता है। हालांकि इन सभी स्थितियों के वर्तमान कलयुग में कुछ अर्थ बदलते जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियों के बाहर भी कुछ कुटीर शब्द लिखा होता है। अब कुटीर, आश्रम, मठ, ये तो एक धार्मिक स्थिति है, जबकि उस बड़े विशाल मकान में
एक सभी प्रकार के सुख सुविधा के साधन होते हैं, जबकि आश्रम का अभिप्राय आपका हमारे जीवन से एक अनुशासन से होता है। उठने का एक समय है, दिनचर्या एक व्यवस्थित होती है, अनुशासित होती है। अनुशासन का मतलब ही क्या है कि गुरु की आज्ञा में रहना। देखिए, ये जो अनुशासन शब्द है, ये अपने आप में बहुत ही गहरे अर्थ भावार्थ समझाता है। यानी कि आपकी हमारी आत्मा को भी परमात्मा के अनुशासन में रहना चाहिए। यदि हम अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमर्जी क्यों करते हैं? क्योंकि संसार, ये माया की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, देखिए ये तमोगुण रजोगुण तो पास पास की स्थिति है, और शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये दोनों गुण, तमोगुण रजोगुण, बंधनदायक है। अब बंधनदायक स्थितियों को यदि हम आश्रम से ही जोड़ देंगे तो फिर तो देखिए बात समझ नहीं आएगी। यानी कि आश्रम का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, जब हम अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं। अब ब्रह्मचर्य का हमने समझाया था उसमें कि जिसमें आपकी हमारी भौतिक शिक्षा भी होती है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। ये ब्रह्मचर्य है। चर्य का अभिप्राय जो आपकी हमारी दिन भर की चर्चाएं होती हैं, एक स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जो एक जीवन है वो व्यवस्थित होता है। और वर्तमान समय तो लोग देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो गृहस्थ जीवन वो अस्त व्यस्त सी एक दिशा लेने लगता है। आज मनुष्य का 24/7 विषय भोगों की स्थितियां बनी हुई हैं। यानी कि जब आपकी हमारी भाग दौड़ केवल घर गृहस्थी के लिए ही बनी रहती है, तो आपका हमारा जीवन अव्यवस्थित ही बना रहता है। उसमें सतोगुण का आगमन हो नहीं पाता। जबकि सतोगुण की स्थिति को तो देखिए विशेष स्तर पर एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है, और सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। यानी कि जब तक देखिए ऐसा नहीं कि आपको केवल आश्रम जाने की कोई एक तीर्थ स्थल पर जाना है, वहां किसी धर्मशाला पे रुकना है या वनों में जाना, जी सभी स्थितियों के आपको में अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए तो हमने देखिए आ का अभिप्राय एक सफेद रंग से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रखा है। श्रम का अभिप्राय आपके बारी जो रजोगुण की स्थितियां हैं, देखिए बार बार हम कहते रहते हैं सतोगुण की लगाम से रजोगुण को नियंत्रित रखो। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये बिगड़ कर कहाँ गिराता है? तमोगुण में। तमोगुण का अभिप्राय क्या है? देखिए आज मनुष्य रात को देरी तक जगता है, तो देरी तक जगने से आपका हमारा कोई सतोगुण नहीं बढ़ता। क्योंकि बाहरी गुण क्या है? वो तो तमोगुण है। तमोगुण मौनात्मक स्थिति है। इन सभी स्थितियों की जब तक हम अर्थ भावार्थ नहीं समझते, देखिए जब मनुष्य देरी तक जगता रहता है, अब नींद सबको ही चाहिए। हमने तो एक बार आदर्श नींद के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, 5 घंटे 20 मिनट की। यानी कि सतोगुण की जो एक 2 स्थिति है उससे पूर्व उठ जाओ, या उस पहली सतोगुण की अवस्था जो ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व की है उसमें उठ जाओ। उसमें भी नहीं उठो तो फिर ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अवश्य ही उठ जाओ। यदि उसमें भी नहीं उठ सको तो सूर्य निकलने के बाद की जो एक सतोगुण की अंतिम स्थिति होती है उसमें तो उठ ही जाना चाहिए। देखिए जब तक हम सत्वगुण का संग एक व्यापक रूप में नहीं करते, तो आपके मेरे जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण का ही राज बना रहता है। राज का मतलब क्या? आपके मेरे स्वभाव में, आपके मेरी दिनचर्या में। इससे संबंधित हमने देखिए बहुत वीडियो पहले ही प्रसारित की। इसलिए तो हमने गृहस्थी शब्द को वो श्रम से जोड़ा है। यानी कि मनुष्य मरते दम तक कितनी भागदौड़ करता है। देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते, पुरुषार्थ करो, लेकिन धर्मानुसार। यानी कि बार बार जो धर्म को प्रथम स्थान पर रखा जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके मेरे जीवन में सत्वगुण की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अन्यथा ये रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ेगा तो वो तमोगुण में गिराएगा। यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान से कमजोर पड़ने लगता है, हम तो बार बार कहते रहते हैं ये धर्म की 4 दीवारी अपने जीवन में इतनी ऊंची बनाओ। ऊंची का मतलब आदर्शों से है। जैसे हम कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। यदि ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में नहीं है तो फिर ये आश्रम की जो एक स्थितियां हैं,
ये फिर आगे की स्थितियों में वानप्रस्थ संन्यास की स्थितियां बन नहीं पाती। ऐसा नहीं कि हमने देखिए कोई वनों में जंगलों में जाना होता है। ये तो एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं जो आपको में कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार के रूप में बनानी होती है। आपके हमारे कर्मों में जब योग की स्थितियां आती हैं, ये देखिए कर्मपद आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्थितियां में विकास होता है। देखिए स्थूल शरीर जब अनुशासित रहता है तभी तो आपका हमारे जीवन में सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि नियंत्रित रहते हैं। जब मन बुद्धि नियंत्रित रहते हैं तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर कभी भी अमर्यादित दिशाओं में जाता ही नहीं। तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तमोगुण में मनुष्य वही गिरता है जिसका सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण के कमजोर होते ही ये रजोगुण नाचने लगता है। ये गृहस्थी की कुछ स्थितियां भी कुछ ऐसी ही है। जब आप धन कमाने के लिए भाग दौड़ करते हो, 2 के 4, 4 के फिर 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, और इसी दौरान मनुष्य कितने अपराध कर जाता है, कानून का भी उल्लंघन करता है। तो फिर ये गृहस्थ जीवन ही आपके हमारे जीवन में एक राजसी और तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब जब तमोगुण बिगड़ता है तो पाप कर्मों का कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर की मृत्यु होने के बाद वो अधोगति की स्थितियां होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि मनुष्य कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक निगरानी में रहता है। प्रकृति की व्यवस्था में आप और हम इस कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके बारी छोटी से छोटी क्रियाएं भी लिखी जाती है, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, जिसके आधार पे ही यानी कि कर्माशय और संस्कारों के आधार पे ही मनुष्य के मरने के बाद की जो अगली स्थितियां, अगला जन्म, अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए विस्तार से एक वीडियो बनाया था 4 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, यानी कि गृहस्थ जीवन को आपने अनुशासित रखना है, व्यवस्थित रखना है, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, रजोगुण को एक मर्यादा में रखना है। जबकि आज देखिए 24/7 की स्थितियां होने से आपके हमारे जीवन की जो एक विषय भोगों की लुलुपता है वो बिगड़ती जा रही है। उस बिगड़ने के साथ ही आपका हमारा तमोगुण में बार बार गिरना बना रहता है। ये सभी स्थितियां सतोगुण की कमजोरी को दर्शाती हैं, क्योंकि सतोगुण कमजोर होने पे ही तो ये अर्थ और काम नाचते हैं। जब धर्म की स्थितियां कमजोर कर दी जाती हैं, देखिए जब आपके हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता तो धर्म की स्थितियां तो कमजोर ही बनी रहती। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने गृहस्थ जीवन को अनुशासित रखना है, व्यवस्थित रखना है, संतुलित रखना है, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े और यथासंभव आपको हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देनी है। इस दिशा की ओर आपका हमारा चलना हो, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञानांतर चैनल सुधीर भाटिया फकीर में आप भाई बहनों का सदा ही एक स्वागत है। देखिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। इन सभी स्थितियों को सुनो, अपने जीवन में ढालो, ताकि आपका हमारा गृहस्थ जीवन सहज ही व्यवस्थित होता हुआ ये आगे वानप्रस्थ और फिर संन्यास की दिशा की ओर निरंतर अग्रसर हो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में एक मनुष्य जोनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। और यदि हम गृहस्थ जीवन में ही तामसी स्थितियों में भी गिरते रहते हैं तो फिर कर्माशय बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ कर्माशय, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की व्यवस्था में हम सभी भाई बहन फिर वो उस स्थितियों में जाने को एक बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत ही स्वयं अपने अर्थ समझाता है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है।
ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है, जिसका कभी कोई खंडन होने का मतलब नहीं। देखिए, संसद में, विधानसभा में बनाए गए कानूनों में निरंतर संशोधन आप और हम देखते हैं, लेकिन परमात्मा के विधान में अनादि काल से, ऐसा नहीं कि कल युग में ये स्थिति है, द्वापर युग में भी यही रहती है, त्रेता युग में, सतयुग में भी, यानी कि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि माया, आत्मा, परमात्मा, ये सभी एक नित्य तत्व है। तभी तो हम सच्चिदानंद शब्द पर बहुत ही विस्तार से अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। सत्य का अभिप्राय माया से है, प्रकृति के 3 गुणों से है। चित्त, ये सत्य और चित्त आपके हमसे आत्मा से लिए थे, क्योंकि हम चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा अनंत स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए, अपने गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देते हुए, अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक दिशा देनी चाहिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन घर ही एक आश्रम बन जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को सात्विक बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।